बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद औरंगाबाद में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल यहां से जेडीयू के सुशील सिंह सांसद हैं, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री रामधार सिंह सुशील सिंह का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू की इस तनातनी के बीच लालू यादव कांग्रेस और रामविलास पासवान के साथ मिलकर औरंगाबाद की लड़ाई में बाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति की नई हलचल आम आदमी पार्टी भी औरंगाबाद के चुनावी मैदान में उतर सकती है। औरंगाबाद के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह विकास, बिजली, बेरोजगारी, महंगाई और कानूनी व्यवस्था चुनावी मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में यहां की जनता हमारे साथ है। और बताया जाता है कि बिहार की राजनीति में खास तौर से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अनुग्रह नारायण सिंह हो या फिर भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और अब उनके बेटे निखिल कुमार, जो फिलहाल केरल के राज्यपाल हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस के ही प्रतिनिधि से। सबसे पहले, क्या पिछली बार जेडीयू के सांसद सुशील कुमार सिंह ने ये सीट झटक लिया, खानदानी सीट झटक लिया, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, इस बार क्या है? ये जदयू सांसद जो सुशील कुमार सिंह हैं, वो हमेशा इधर से उधर उछलते रहते हैं। तो जन समर्थन उस समय, हम लोगों का गठबंधन उस समय आरजेडी के साथ था और हम लोगों की तैयारी भी आरजेडी के साथ थी, लेकिन संयोगवश गठबंधन उस समय आखिरी मोमेंट में नॉमिनेशन के बाद टूट गया। यानी बैसाखी आपको नहीं मिला, इसलिए आप नहीं शायद के सहारे फिलहाल कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। आपके यहाँ क्या होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, देश ने तय कर लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। और औरंगाबाद, जब भी देश की पुकार हुई है, औरंगाबाद ने हमेशा देश के परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाया है। इस बार भी औरंगाबाद इस देश के अंदर परिवर्तन के लिए अपना प्रतिनिधित्व वहां देगा, यह तय बात है। पूरे बिहार से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के सहारे ही अब चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। लेकिन आपके पास भी एक बैसाखी थी जेडीयू की, वो भी खत्म हो गया, उसका भी तो असर दिखेगा। यह बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को कुशासन से मुक्त कराने के लिए नीतीश कुमार को आगे लाने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव में यह दिखाई पड़ेगा। पूरे बिहार के अंदर 40 के 40 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है। पूर्व विधायक से आप ये बताइए कि ये दावा कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हो रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? आपका कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा? हम बीजेपी की तरह हल्ला पार्टी नहीं है, समझ गए ना? देने वाला हम लोग नहीं है। कौन बनेगा? वो आत्मा में बिहार का जनता बैठा लिया है। इनका कहना है कि हम बिहार में 400 के 400 सीट लेंगे, ऐसा कभी न हुआ है और न होगा, समझ गए ना? कि 400 का 400 छक्का हम मार ले तब तो हम लोग बेकार हैं, हम लोग तो घर पड़ जाना चाहिए बिस्तरा बांध के। फिलहाल तो आपके यहाँ 4 ही सांसद हैं, बेकार ही है, यूपीए को जबरदस्ती समर्थन दिए हुए हैं, लेकिन ये समर्थन लेने को आपका तैयार नहीं है, गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है। ये जो है हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे, ऐसा बात नहीं कि न रहेंगे। आपने तीनों पार्टियों के नेताओं की बात सुनी, आपको लगता है कि इनमें से कोई है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी ही जैसे कि इसका प्रधानमंत्री होगा इस देश का। एक मिनट बात करता है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है? सबकी बात सुनी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम लोग गरीब आदमी हैं, अभी गरीब का बेटा एक ही है जो चाय बेचने वाला है, वही प्रधानमंत्री बनेगा और दूसरा कोई नहीं बनेगा। हाँ, बताइए। बिहार में जेडीयू के साथ ये लोग गठबंधन करके बिहार के लोगों को 8 साल बुड़बक बनाया और आज जो फिर अपना 40 का दावा कर रहे हैं। उसी प्रकार से भारत में जो है आम जनता बीजेपी को कभी भी जब सत्ता के नजदीक बैठने का मौका नहीं देगा। जितनी भी हवा और जितनी भी फजा बह रही है, ये सब गलत बोल रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी
आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग, आप में से कोई? हाँ, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने अच्छी बात है, लेकिन मैं आज बिहार में सबसे बड़ा समस्या है कि बिहार की सरकार जो है शराब नीति के कारण गरीबों का, दलितों, महादलितों का जो खून चूस रही है राजस्व के रूप में, इसको नरेंद्र मोदी यहाँ पे स्थापित करे, जैसा गुजरात में किए हैं। बिहार में भी शराब पर पाबंदी लगाए, हम लोग यही चाहते हैं। शराब मुक्ति दिवस मनाते हैं तो नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं कि 1 लाख रुपया देंगे जो गांव में शराब नहीं पिएगा, और पंचायत में 3-3 शराब का दुकान खुलवाए हैं। इनका दोहरी नीति है। बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए जवाब दे कि आप 5 साल रहे देश के आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके शासनकाल में तो हमारा संसद सुरक्षित नहीं था, तो आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला 2-2, 4-4, 10-10 शराब का दुकान खोला गया है। इससे शिक्षा बढ़ा है बिहार में, और यह कितना पीछे चला गया बिहार। यह आदमी बहुत दिनों के बाद इसको मेकअप करेगा, इसलिए जरूरत है कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। सबसे पहला राज्य गुजरात है जहां पूर्ण शराबबंदी और भारतीय जनता पार्टी का वहां शासन है। हम पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और सूबे बिहार में बनेगी, पूर्ण शराबबंदी होगी। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता केंद्र में छवि का व्यक्ति होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। सांप्रदायिकता का हवा फैलाकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जो आना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उनको रोकने का काम करेगा, और कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से सेकुलर छवि है, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनेगा। यहाँ से जो पूरे देश में हवा चल रही है, यहाँ का ये विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है। इस जिले में हमारा ये चैलेंज है कि निखिल कुमार और श्यामा सिंह के सामने कोई प्रतिनिधि टिकेगा नहीं।